गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है 26 और 27 सितंबर 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करें, जिससे अधिक से अधिक लोग अधिक संख्या में जुड़ सकें हमारे साथ। तो चलते हैं, ये हमारा ऑनलाइन क्लास है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो ये 24 सितंबर को, 23 सितंबर या फिर 25 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो इसमें से हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। कब मनाता है? तो ये 25 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है। हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये भोपाल में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है। कहाँ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन से योजना या स्थल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये है भारत कोरिया मैत्री पार्क संयुक्त उद्घाटन दिल्ली छावनी में हुआ है। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सर्वाधिक प्रदूषण वाली राजधानी दिल्ली हुई है। ठीक है। और नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्मोक टावर कनॉट प्लेस लगाया गया है। और ये जो पहला स्मोक टावर कहाँ है। तो विश्व का पहला स्मोक टावर जापान में है। ठीक है। देख लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में कौन कौन से स्थल हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो दिल्ली में महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं, जैसे लाल किला दिल्ली में है, जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में है, मोती मस्जिद ये भी दिल्ली में है। फिर हो जाता है हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ? दिल्ली में पाया जाता है। अच्छा, लाल किले को किसने बनवाया था। तो लाल किले को शाहजहाँ ने 1648 में बनवाया था। और जामा मस्जिद को दिल्ली में किसने बनवाया, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया। ये 1650 से 1656 ईस्वी का माना जाता है। और मोती मस्जिद ये भी दिल्ली में है। इसे औरंगजेब ने 1669 में बनवाया था। ठीक है। और हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। इसे हुमायूं की बेगम, ठीक है, हुमायूं की बेगम ने बनवाया था। और ये 1665 ईस्वी के करीब माना जाता है। ओके। और एक है जंतर मंतर ये दिल्ली और जयपुर, ठीक है, दोनों में है। राजा सवाई जयसिंह ने इसे बनवाया था 1724 में। कब? 1724 में। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन इसे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था 1929 में। कब? 1929 में दिल्ली सरकार में क्या ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। ठीक है। और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में। तो देख लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की राजधानी, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये मुंबई में हुआ है, जयपुर में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जयपुर राजस्थान में ये भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ के? जयपुर के राजस्थान के जयपुर में। तो राजस्थान में कौन कौन सी योजना चल रही हैं या स्थल कौन सा महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर चल रही है। इसमें सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन को मंजूरी दी हुई है। और 52वां रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक बाघ अभ्यारण्य है, हाल ही में इसे घोषित किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत बॉम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। राजस्थान का लक्ष्य है कि मिशन निर्यातक बनना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन तो राजस्थान के बारे में। तो अगला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तटरक्षक बल ने अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए हैं बी आर चौधरी हैं, तो अजीत जोशी या फिर बीरेंद्र सिंह पठानिया या फिर अभय शर्मा।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 3, बीरेंद्र सिंह पठानिया। बीरेंद्र सिंह पठानिया को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक बीरेंद्र सिंह पठानिया, इन्हें ही नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो हाल ही में कमला भसीन का हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये आपको बताना है, आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा है गायिका, लेखिका, पत्रकार या फिर साहित्यकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है 2, लेखिका। कमला भसीन का हाल ही में निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी। तो ये है कमला भसीन। कमला भसीन इनका हाल ही में निधन हुआ है, यह एक लेखिका थी। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण महिलाएं, जैसे हेमा कोहली। हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और देश की पहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये लीला सेठ थी। कहाँ थी? ये दिल्ली में, ठीक है। और देश की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये भी लीला सेठ ही थी, ये हिमाचल प्रदेश में बनी थी, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट महिला रेखा मेनन, इन्हें नेस्कॉम की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है। और श्री रेखा, ये केरल राज्य की प्रथम महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। रेखा शर्मा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 वर्ष के लिए पुनः अध्यक्ष बनी हुई हैं। अगली हो जाती हैं धरती बनर्जी, जो हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नामित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंकलाबप्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी के अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो क्या है, हाल ही में प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो इसमें हमारा पंजाब है, हरियाणा हो जाएगा, या फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? इकबाल प्रीत सिंह सोहोता को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब राज्य का। पंजाब राज्य का इकबाल सिंह प्रीत सोहोता को डीजीपी नियुक्त किया गया है पंजाब राज्य का। तो देख लेते हैं, पंजाब में मलारकोटला 23वां जिला बना है। और क्या है, बसेरा योजना झुग्गियों के लिए बनाई गई है। और ई दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ पर लॉन्च हुई है। और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में स्थापित किया गया है। कहाँ? तो ये कपूरथला में स्थापित किया गया है सुखजीत मेगा स्पॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो ये है इकबाल प्रीत सिंह सहोता, इन्हें पंजाब राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, दक्षिण कोरिया है, या फिर उत्तर कोरिया? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, डेनमार्क। डेनमार्क हाल ही में जारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल या योजनाएं चल रही हैं। तो भारत सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलेशन योजना, ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये अभियान चल रहा है। और क्या है, पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम पुणे में देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। देख लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख स्थल हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। इन्हें बौद्धों के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है। और दूसरी हैं एलोरा की गुफाएँ, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। इन्हें भी बौद्धों के द्वारा ही बनवाया गया था। ये 450 से 650 ईसा पूर्व में। ओके, तो ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो जाते हैं, ठीक है। एक और है बीबी का मकबरा, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में बनाया था। और क्या है, मुंबई हाई कोर्ट, तो इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1878 ईस्वी में हुई थी।
ओके। और गेटवे ऑफ इंडिया ये भी मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाया गया था। इसे 1924 में बनवाया गया था। कब? 1924 में बनवाया गया था। देख लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो ये पूरे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुनबुल नवेगांव नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? सब महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ए पाउड पीपल नामक गिरीश कुबेर की रचना है। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर लिखित पुस्तक है। और क्या है? महासर्दमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर चल रहा है। देख लेते हैं अगला। तो ये है कपिल पठारे, जिन्हें बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से महाराष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राज्य का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये जयपुर है, या फिर और हैदराबाद है, या फिर इसमें हो जाएगा कोहिमा नागालैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3। क्या है? कोहिमा नागालैंड। नागालैंड राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो ये निरुपमा राय हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, अमिताभ घोष हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो आपको बताना है, आप बताएं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 निरुपमा राय के द्वारा द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी गई है। अच्छा, देख लेते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। जैसे वंदे मातरम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। और भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। और गढ़ देवता, ये क्या है? ताराशंकर बंदोपाध्याय। और न्यू पैलेस फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष की रचना है। किसकी है? न्यू पैलेस फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष की रचना हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंडिया टुडे, आर.बी. दत्त, ठीक है, ये भी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 है मणिपुर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 1 सही है, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार के द्वारा रतन चक्रवर्ती को विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसे? तो ये चुना गया है किसको? तो ये रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा में चुना गया है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में किसने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अमिताभ घोष, विजय गोखले, अभी सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, विजय गोखले के द्वारा हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ओके, एक और पुस्तक है गोरा पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना हो जाती है। दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, जो महत्वपूर्ण रचना हमारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो ये नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर भुवनेश्वर में, या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, कोलकाता में भारतीय सेना अपना विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी। कोलकाता में करेगी। कहाँ? तो कोलकाता में ये जो है अभियान यहाँ पर होगा। कहाँ? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो ये नेपाल, श्रीलंका, भूटान, या फिर इन मालदीव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो ये किया है भूटान के साथ में। ठीक है, भूटान के साथ में भारत ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में PHCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर इंडियन बैंक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3
ICICI बैंक। ICICI बैंक के साथ HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए समझौता या साझेदारी की हुई है। देख लेते हैं बैंक। तो इसमें से पहली बैंक हमारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। ICICI बैंक ये 5 जनवरी 1994 में इसकी स्थापना, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात, पंजीकृत कार्यालय ये है और मुंबई में कॉर्पोरेट कार्यालय इसका हो जाता है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO हो जाते हैं संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हो जाते हैं। अगला है ADB, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966। ये बहुपक्षीय प्रकार का बैंक है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस। यहाँ क्षेत्र सेवाएं को इसकी जो सेवाएं हैं वो एशिया प्रशांत में हैं। सदस्य देश इसके 68 देश हो जाते हैं। अध्यक्ष हैं मासुगु असाका। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा है। संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और इसकी स्थापना है 20 जुलाई 1908 बड़ोदरा में। मालिक इसकी भारत सरकार 71.60% हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो इसमें से हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व नदी दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला हुआ है। कहाँ? तो ये है राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चल रही है, जहाँ पर फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रत्येक नागरिक का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट बोल्ड बोम्बो ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, ये यहाँ पर अभियान चल रहा है और राजस्थान का लक्ष्य है मिशन निर्यातक बनना। तो देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती हैं वो हम इसमें आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं। इसमें हमारा यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये भी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा चल रही है। BSF ने ऑपरेशन सरधाबा का शुरुआत ये भी राजस्थान में की थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है। तो ये है सिरोंग मिर्च और तामलोंग में संतरे को GI टैग मिला है। ये मणिपुर को मिला है। ठीक है, मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग हाल ही में मिला हुआ है। अगला देख लेते हैं। तो इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है एपीडा, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण। कौन करता है? कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। निदेशक हैं तरुण बजाज, अध्यक्ष हैं M अंगमुथु। कौन है? M अंगमुथु इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। देख लेते हैं अभी किसको मिला है। तो राजा मिर्च को नागालैंड से लंदन भेजा गया है। ड्रैगन फ्रूट को महाराष्ट्र से दुबई भेजा गया है। सपोटा चीकू महाराष्ट्र से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है और लीची को बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। मंगनपल्ली आम को आंध्र प्रदेश से दक्षिण कोरिया भेजा गया है। और क्या है लाल चालू रखो असम से अमेरिका भेजा गया है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और काला चावल को सिंगापुर उत्तर प्रदेश से भेजा गया है। महुआ फूल को छत्तीसगढ़ से फ्रांस भेजा गया है और जर्दालू आम को बिहार से बहरीन को भेजा गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है। तो ये कानून और न्याय मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है 1 कानून और न्याय मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान के कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन हमारा है BR चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 है बीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन नंबर 3 है K खंडूरी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 K खंडूरी को पश्चिमी कमान के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा ये समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल की शुरुआत की गई है। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हिसार में शुरू हुई है। कहाँ? चंडीगढ़ से हिसार में शुरू हुई है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ देखते हैं, प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हुए हैं। कहाँ? हरियाणा में। और हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा। मेरा पानी मेरी बरसात योजना कहाँ चल रही है? ये भी हरियाणा में चल रही है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्या है पामेटम कहाँ बना है? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क कहाँ बना है? तो ये हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में या फिर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क बना हुआ है। तो पामेटम मतलब ठीक है पॉम ऑयल, ठीक है पॉम ऑयल के लिए ये पामेटम ठीक है पार्क की स्थापना हुई है। कहाँ? उत्तराखंड में हुई है। कहाँ हुई है? तो ये हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हौसला योजना उत्तराखंड की पुलिस द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्लाज्मा उपलब्ध कराएगी। और ऋषिकेश के अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। कहाँ? ऋषिकेश में। ठीक है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन ये भी रानीखेत में हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड रानीखेत में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश में हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है? तो ये फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया या फिर अमेरिका? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्रदान हुई है? तो हाल ही में किस राज्य में टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता प्राप्त हुई है? तो ये हरियाणा में है, उत्तराखंड में है या फिर उड़ीसा में है या फिर केरल में है। तो टिहरी बांध कहाँ पर है जिससे पूरी क्षमता इस बार प्राप्त हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार में टिहरी बांध को पहली बार पूरी क्षमता से जल प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में बना हुआ है। देख लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हो जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के तो कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, रजाजी और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा सही है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो हाल ही में कि कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो ये मेघालय या फिर मिजोरम या फिर असम या फिर त्रिपुरा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। असम राज्य सरकार के द्वारा उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो देख लेते हैं तो इस असम के बारे में। असम में पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है। बानचुंबा महोत्सव असम में मनाया गया है। धनवंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना ये भी असम में मनाई जाती है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये भी कहाँ देखा गया? तो ये भी असम में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो ये भी असम में देखा गया है। भारत का पहला एकमात्र गोल्डन बाघ। ओके, कहाँ देखा गया है? ये देखा गया है असम में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में अनुराग ठाकुर ने कहाँ सुदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है? तो हाल ही में कहाँ अनुराग ठाकुर ने सुदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है? तो ये लद्दाख में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 1 लद्दाख में हाल ही में लद्दाख में अनुराग ठाकुर के द्वारा सुदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर के संचालन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्त केंद्र खोलने की घोषणा की है? केरल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, मणिपुर के द्वारा या फिर नागालैंड के द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, 1 केरल राज्य सरकार के द्वारा
केरला सरकार के द्वारा जो बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। केरल में कौन कौन सी योजना चल रही हैं? तो केरल ने सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सालवर लाइन को मंजूरी दी है और केरल में पहला ह्यूमन मिल्क केंद्र या बैंक खोला गया है और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के क्या है अलपुझा में खोलने का निर्णय लिया गया है और भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता राज्य केरल बना हुआ है और महिला सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल में लॉन्च किया गया पहली बार और पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क की स्थापना केरल में हुई है। अगला है, देख लेते हैं केरल। तो केरल में के फोन प्रोजेक्ट चल रहा है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग चल रही है यहाँ पर कोविड-19 में और पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में खोला गया है। देख लेते हैं केरल। तो केरल के अब देख लेते हैं यहाँ पर किस राज्य के नए नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कौन राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, किन राज्य में नए, ठीक है। तो केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, गवर्नर हैं R.N. रवि। अगला है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है नागालैंड का भी, ठीक है, नागालैंड का भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिल गया है जगदीश मुखी को। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पांडुचेरी मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं केरल। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें यहाँ पर हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुडाई 16, एराविकुलम, मठिकट्टनम, पावादुम, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अरविंद घोष के द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा या फिर कुलप्रीत यादव के द्वारा या फिर विजय गोखले के द्वारा या फिर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा 2, कुलप्रीत यादव के द्वारा बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? बैटल ऑफ द रेजांगला नामक पुस्तक कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो ये है HDFC बैंक, ICI बैंक या फिर इसमें भारतीय स्टेट बैंक या फिर हो जाएगा इसमें यस बैंक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 HDFC बैंक को क्या है मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया के रूप में चुना गया है HDFC बैंक को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय मुंबई। फिर क्या है ICI बैंक 5 जनवरी 1994, मुख्यालय बड़ौदा गुजरात और इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966, मनीला फिलीपींस में इसकी मुख्यालय और इसके अध्यक्ष हैं मासुको ओसाका। ओके, अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा, अलकापुरी बड़ौदा, संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, स्थापना है 20 जुलाई 1908, बड़ौदा, मारे सरकार 71.60% भारत सरकार। हाल ही में CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT खड़गपुर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा है, क्या है? IIT गांधीनगर और CBSE ने मिलकर श्रृंखला एकलव्य की शुरुआत की हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर असम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है नागालैंड। नागालैंड राज्य के कुकुम्बर को GI टैग प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा, राज्यपाल यहाँ के N. रवि, अब N. रवि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ के कौन हो जाते हैं? तो इस यहाँ के राज्यपाल बदल चुके हैं, वो हमने आपको पीछे बताया हुआ है। और क्या मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं।
राष्ट्रीय उद्यान नटाक की हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग राज्यपाल के बारे में हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।